बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप व्यूअर्स। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल ARC मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। चलिए व्यूअर्स, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आज आप सुनेंगे द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग ऑडियो बुक की चौथी एपिसोड नंबर 4, इबादत की हैसियत। शहर से बहुत दूर एक तिजारती दफ्तर में दो असहाब बड़ी संजीदा गुफ्तगू कर रहे थे। एक शख्स जो ज़ाती और तिजारती उलझनों की वजह से बेहद परेशान था, बार बार ज़मीन पर पैर मार रहा था और फिर सर को दोनों हाथों में थामकर उदास एक तरफ बैठ गया। वो दूसरे आदमी से चंद मशवरे लेने आया था, क्योंकि इसकी नज़र में ज़्यादा कारोबारी सूझबूझ का मालूम था। दोनों ने सूरत हाल का हर पहलू से जायज़ा लिया, मगर नतीजा वही ढाक के 3 पाल। इस मौका पर वो शख्स मजीद बददिली का शिकार हो गया। अब दुनिया की कोई ताकत मुझे तबाही से बचा नहीं सकती, उसने एक सस्कारी सी भरी और इस तरह कहा। दूसरा शख्स एक लम्हे के लिए हक्का बक्का रह गया और कुछ महजूब सा होकर बोला, मैं ऐसा नहीं समझता हूँ, मेरे ख्याल में तुम गलत कह रहे हो। ये दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बचा नहीं सकती। मैं बताता हूँ कि दुनिया में हर मसले का हल मौजूद है। एक ऐसी ताकत मौजूद है कि तुम्हारी मदद कर सकती है। और फिर आहिस्ता से बोला, इबादत का रास्ता क्यों नहीं इख्तियार करते। हैरत भरे लहजे में मायूस फर्द ने कहा, मैं तो इबादत पर एतकाद रखता हूँ, मगर ज़रा सही तौर पर इबादत के तरीके से वाकिफ नहीं हूँ। तो मुझे वो तरीका समझाओ जो तिजारत से मुंसलिक हो। मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि ये भी एक रास्ता है। और फिर अमली इक़दाम और इबादत की तरफ वो मुतवज्जा होता चला गया। हालात उसकी मर्ज़ी के मुताबिक तय होते चले गए, मगर ऐसा भी नहीं था कि मुश्किलात हायल नहीं थी। लेकिन इबादत की कदर व मंज़िलत उसके दिल में जगह बनाती चली गई। और अब वो कहा करता है, अगर इबादत को आदत बना लिया जाए तो हर मुश्किल आसान हो सकती है। माहिरीन तिब और अच्छे खासे दौलतमंद अफराद भी माजूरी का इलाज इबादत के ज़रिए करते हैं। जहनी तनाव, उलझन, माजूरी की असल वजह अंदरूनी हयातियत की कमी को शुमार किया गया है। ये बात काबिल तवज्जो है कि दुआएं किस तरह खुश इसलूबी के साथ इस कमी को पूरा करती हैं और आपके जिस्म और रूह को कैसे ताज़ा दम कर देती हैं। मेरा एक दोस्त क़ियाफ़ा शनासी और इल्मुल आज़ा का माहिर है। उसने अपने एक सूद हिस्स मरीज़ को मशवरे देते हुए कहा, मेरी उंगलियां खुदा की मर्ज़ी की ताबे हैं। जब मैं तुम्हारे जिस्म को हाथ लगाता हूँ तो इन रगों में एक बरकी रौ दौड़ जाती है जो तुम्हारी रूह को सुकून पहुँचाती है। अगर तुम कोई फ़ायदा महसूस करते हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करते रहा करो। मरीज़ के लिए ये एक ताज़ा और शगुफ्ता तजर्बा था और वो जल्द ही सेहतयाब हो गया। जैक स्मिथ, जो एक हेल्थ क्लब चला रहा था, इबादत की कदर व कीमत का बेहद कदरदान है और दुआओं को बेहद अहमियत देता है। वो खुद भी इबादत गुजार बंदा है और अपने क्लब में आने वालों को भी इस जानिब राग़िब करने की कोशिश करता है। इसी ज़माने में वो एक बॉक्सर था, फिर ट्रक ड्राइवर बन गया, इसके बाद टैक्सी ड्राइवर और आखिर में हेल्थ क्लब खोल लिया। वो कहता है कि जब मैं अपने क्लब में आने वालों में से किसी को सुस्ती और काहली का शिकार देखता हूँ तो मैं इसकी रूहानी बीमारी का सुराग लगाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि कोई आदमी अगर जिस्मानी तौर पर किसी कमज़ोरी का शिकार है तो यकीनन वो अंदरूनी तौर पर बीमार है, और जब तक वो नफ्सियाती या रूहानी बीमारी दूर नहीं होती इसकी जिस्मानी कमज़ोरी बरकरार रहेगी। एक दिन एक मशहूर अदाकार वाल्टर हस्टन जैक स्मिथ के दफ्तर में बैठा हुआ था। उसने देखा कि दीवार पर बड़े बड़े हरूफ में पेंसिल से कुछ अल्फाज लिखे हुए थे जो कुछ इस तरह से थे, APRBPWPRA। हस्टन ने ताज्जुब से पूछा, ये हरूफ क्या मकसद ज़ाहिर करते हैं। स्मिथ धीरे से मुस्कुराया और कहा, मुकम्मल अल्फाज कुछ इस तरह हैं, एफर्मेटिव प्रेयर रिलीज पावर बाय विच पॉजिटिव रिजल्ट्स आर अकम्प्लिश्ड। इसके मानी कुछ इस तरह बनते हैं, सच्ची इबादत वो ताकत बहाल करती है जिसके ज़रिए मस्बत और महज़ब दाई नमूदार होते हैं। हस्टन का मुंह खुले का खुला रह गया। मैंने किसी हेल्थ क्लब में इस तरह के साइन बोर्ड के बारे में सोचा भी नहीं था। मैं इस तरह के असलूब और चुटकुले तलाश करता रहता हूँ। स्मिथ ने कहा, लोगों में फ़ौरन तजस्सुस पैदा हो जाता है कि इस किस्म के पेचीदा अल्फाज का क्या मतलब है। इस तरह मुझे ये बताने का मौका मिल जाता है कि मस्बत नताइज हासिल करने के लिए सच्चे दिल से इबादत करना और दुआ मांगना किस कदर ज़रूरी है। जैक स्मिथ जो लोगों को सेहतमंद बनाने का गुर सिखाता है,
اس کا کہنا ہے کہ عبادت بھی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ورزش، بھاپ کے ذریعے غسل اور مالش وغیرہ کی بھی بے حد اہمیت ہے۔ غیر معمولی طاقت اور صحت حاصل کرنا ہے تو ان سب باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ آج کل لوگوں کا عبادت پر کافی زور ہے، کیونکہ انہوں نے یہ راز پا لیا ہے کہ ان کی ذہانت اور مستعدی کا دار و مدار اسی میں پوشیدہ ہے۔ عبادت انہیں وہ ہمت اور طاقت عطا کرتی ہے جو عام حالات میں ممکن نہیں ہے۔ ایک نامور نفسیات دان کا کہنا ہے، دعا انسان کی اتنی بڑی قوت ہے کہ وہ ہر مسئلے کو حل کر دیتی ہے۔ میں تو اس کی تاثیر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ دعا اور عبادت توانائی کے مظاہر ہیں، ان کے ذریعے بڑھتی ہوئی عمر کے مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں۔ آپ کو بنیادی توانائی یا حیاتیاتی قوت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عبادت آپ کو صبح و شام تر و تازہ رکھتی ہے۔ عبادت کے دوران آپ کو مسائل کا حل خود بخود نظر آنے لگتا ہے اور آپ کی سوچ کو مثبت اور طاقتور راہ پر گامزن رکھتا ہے۔ اگر آپ نے اپنی اس قوت کا استعمال نہیں کیا ہے تو آپ کو عبادت کا نیا انداز اور مروج طریقہ سیکھنا چاہیے۔ ایک سبق کے انداز میں اس کو دل لگا کر سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ عموماً اس کا زور دو زاویوں کی طرف ہے، ایک مذہبی رجحان اور دوسرا سائنسی یا روحانی قوانین۔ اگر آپ ان میں سے کسی ایک قاعدے کے تحت عبادت کر رہے ہیں تب بھی نئے طریقے اپنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں دو صنعت کاروں کے تجربات کی ایک مثال درج ہے۔ دونوں تجارتی اور کاروباری راز پر بات چیت کر رہے تھے۔ کسی ایک کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ دوسرے لوگ اس مسئلے کو خالص تکنیکی انداز کی طرف لے جائیں گے اور شاید وہ لوگ اس بارے میں دعائیں بھی کرنے لگیں گے، مگر کامیاب ہونا مشکل ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایک مبلغ کو بلایا جو کہ ان میں سے کا پرانا دوست تھا۔ بائبل کی آیت ہے، جب 2 یا 3 افراد میرا نام لے کر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو میں بھی ان کے درمیان موجود ہوتا ہوں۔ انہوں نے ایک اور آیت کا حوالہ دیا، اگر دونوں کسی ایک بات پر متفق ہو جاتے ہیں تو اللہ کی مہربانی سے ان کی یہ خواہش پایہ تکمیل کو پہنچے گی۔ چونکہ انہوں نے سائنس کی تعلیم حاصل کی تھی، چنانچہ انہیں پورا یقین تھا کہ بائبل کے اثرات یقیناً ظہور پذیر ہوں گے۔ غرض یہ کہ ان تینوں نے خلوص دل سے دعائیں مانگی اور درمیان میں بائبل کے محاورات کو بھی یاد کرتے رہے، جیسا تمہارا عقیدہ ہے اتنا ہی تم حاصل کرو گے۔ جب تم دعاؤں میں مصروف ہو تو کون تمہاری حفاظت کر رہا ہوتا ہے؟ اگر تم یقین رکھو گے تو وہ چیز مل جائے گی، تو ضرور ملے گی۔ عبادت کے کئی مرحلے طے کرنے کے بعد ان تینوں نے اعلان کیا کہ انہوں نے اپنا جواب حاصل کر لیا ہے۔ نتیجہ انتہائی اطمینان بخش تھا۔ خدا کی جانب سے ان پر رحمت نازل کر دی گئی تھی۔ ہم اس کی تشریح نہیں کر سکتے، انہوں نے کہا۔ اصل بات یہ ہے کہ مسائل کو سامنے دیکھ کر گھبرا گئے تھے، لہذا نئی اہلیت کے مطابق عبادت کر رہے تھے۔ یہ طریقہ کار بے حد کامیاب رہا اور ہم مثبت نتائج حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ خلوص اور رابطہ بے حد ضروری ہے۔ ایک شخص نے نیویارک سٹی میں ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا۔ یہ بہت پرانی بات ہے۔ پہلا بنیادی اصول اس نے یہ رکھا، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ آغاز میں اس کے پاس صرف ایک ہی ملازم تھا۔ چند سالوں بعد وہ ایک بڑے کمرے میں منتقل ہو گئے اور پھر ایک کشادہ کوارٹر میں، اور پھر اس کی کامیابی کا راستہ کھلتا چلا گیا۔ اس شخص نے دوسرا اصول جو اپنایا وہ یہ تھا کہ دیواروں کے معمولی سے سوراخوں کو بھی اپنی اعلیٰ سوچ اور دعاؤں کے ذریعے بند کر دیں۔ اس نے اعلان کر دیا کہ تجارت میں محنت، دیانتداری، اعلیٰ ظرفی اور گاہکوں کے ساتھ عمدہ سلوک ہمارا نعرہ ہوگا۔ صدق دل سے عبادت ہمیشہ اچھے نتائج سامنے لاتی ہے۔ یہ شخص جو کہ اعلیٰ ذہن اور مثبت سوچ کا مالک تھا، اس نے قدم قدم پر عبادت کو اپنا رہنما بنایا اور اس کی مشکلیں آسان ہوتی چلی گئیں۔ یہ ایک آزمودہ نسخہ ہے۔ میں نے کئی افراد کو یہ نسخہ بتایا اور آج آپ کو بھی بتا رہا ہوں۔ فارمولہ یہ ہے: نمبر 1، پابندی سے دعا اور عبادت۔ نمبر 2، خوشنما اور تصویر کی مانند دلکش۔ نمبر 3، عملی جامہ پہنانا۔ میرے دوست کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ روزانہ پابندی کے ساتھ وقت مقررہ پر عبادت کرنی چاہیے۔ اگر کسی پریشانی کے حل کے لیے دعا کرنی ہے تو اللہ سے درخواست کرو۔
نہ صرف عبادت کے ذریعے بلکہ کہیں بھی ہو، سڑک پر، دفتر پر یا گھر میں دعا کرتے رہو۔ ضروری نہیں ہے کہ دعا کے لیے باقاعدہ گھٹنوں کے بل جھکا جائے، لیکن یہ سمجھ کر کہ اللہ تمہارا دوست ہے اور وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے، اس طرح مخاطب کرو۔ اب بتاؤ میں کیا کروں، یا اس معاملے میں کوئی رہنمائی فرمائیے۔ فارمولے کا دوسرا نسخہ دلکش عبادت، تصویر کی مانند خوشنما۔ علم طب میں یہ طاقت کہلاتی ہے۔ نفسیات کے مطابق خواہش کو تسلیم کر لینا کہا جاتا ہے۔ وہ انسان جو کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ شروع سے ہی کامیابی کے مقصد کو اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ جو لوگ احساس کمتری میں مبتلا ہیں، کامیابی ان کے لیے مشکل ہے۔ کامیابی کا تصور ذہن میں رکھیے اور اس کے مطابق آگے بڑھتے رہیے۔ عملی جامہ پہنانے سے مراد ہے پہلے دونوں نظریات پر تم نے اللہ کی مرضی پر چلتے ہوئے پورا عمل کیا ہے، اور عبادت کا جو اصل مقصد ہے اس کو صدق کے دل سے نبھایا ہے۔ میں نے ان تینوں نسخوں کو پوری طرح آزمایا ہے اور میں نے محسوس کیا ہے کہ ان کے اندر ایک عظیم طاقت پوشیدہ ہے۔ میں تمام لوگوں کو تاکید کرتا ہوں کہ وہ اس کے مطابق چل کر دیکھیں۔ اللہ سے پوری امید ہے کہ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ یہاں میں ایک اور مثال لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ ایک خاتون کو یہ شک ہونے لگا کہ اس کا شوہر اس سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ ان کی شادی شدہ زندگی خوشگوار انداز میں گزر رہی تھی، مگر خاتون کچھ رفاہی اور سماجی کاموں میں مصروف ہو گئی اور شوہر بھی دوسرے کاموں میں مشغول ہو گیا۔ ڈبل اس کے کہ دونوں کو غلطی کا احساس ہوتا، پرانے تعلقات ختم ہو گئے۔ شوہر کو کسی اور سے عشق ہو گیا۔ خاتون کو ہسٹیریا کا دورہ پڑنے لگا۔ اس نے اپنے پادری سے رجوع کیا اور اسے سب کچھ بتا دیا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ ایک غیر ذمہ دار عورت ہے، اپنے شوہر کی کوئی عزت نہیں کرتی اور ہر وقت اسے جھڑکتی رہتی ہے۔ پادری نے اندازہ لگایا کہ خاتون کافی باصلاحیت، ذہین اور سمجھدار نظر آتی ہے۔ اس نے خاتون کو مشورہ دیا کہ اپنے آپ کو تصور میں اور زیادہ باوقار اور حسین اور دل فریب سمجھنے کی کوشش کرے۔ کہنے لگا، خدا بھی ایک بیوٹی پارلر کا مالک ہے، اگر وہ چاہے تو تمہیں بھی جاذب نظر بنا سکتا ہے۔ میرے مشورے پر عمل کرو اور روحانی طور پر اپنے آپ کو حسین ترین تصور کرو۔ مزید یہ کہ پرانے زمانے کی یادوں کو دہراؤ، اپنے شوہر کی اچھی عادتوں اور باتوں کے بارے میں غور کرو، اس خیال کو مزید اجاگر کرو۔ تم دیکھو گی کہ بہت جلد تم مشکلات پر قابو پا لو گی۔ انہی دنوں میں اس کے شوہر نے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ اس نے یہ مطالبہ بڑے حوصلے سے سنا اور کہا کہ وہ بھی یہی چاہتی ہے، لیکن میرا ایک مشورہ ہے کہ 3 ماہ کے لیے یہ معاملہ ملتوی کر دو۔ اگر 3 ماہ بعد بھی تم اپنی ضد پر اڑے رہے تو پھر میں تمہارا مطالبہ تسلیم کر لوں گی۔ اس کے شوہر نے سر جھکا دیا، جبکہ خاتون سمجھ رہی تھی کہ یہ سن کر وہ اچانک پھٹ پڑے گا۔ ہر رات وہ سیر کو باہر نکل جاتا اور خاتون گھر میں ہی اس کا انتظار کرتی رہتی، مگر تصور میں دیکھتی رہتی کہ وہ پرانی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے بالکل وہی تصویر اپنی آنکھوں میں بسا لی۔ جب وہ کرسی پر بیٹھا کوئی کتاب پڑھتا رہتا، وہ دیکھتی کہ وہ گھر کی ایک چیز کو ہاتھ لگاتا ہے اور انہیں غور سے دیکھتا ہے۔ اس نے یہ بھی دیکھا کہ وہ لوگ گالف کھیل رہے ہیں اور کبھی کبھی چہل قدمی کے لیے نکل جاتے ہیں، جیسا کہ شادی کے اولین دنوں میں ہوا کرتا تھا۔ اس نے ایک عقیدے کے ساتھ یہ سارے تصور دل میں بسا لیے، اور پھر یہ معجزہ ہوا کہ ایک رات وہ واقعی اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ اس نے آنکھیں مل مل کر بار بار دیکھا اور تب اسے یقین کرنا پڑا کہ یہ تصور نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ وہ آدمی بذات خود اپنی کرسی پر موجود ہے۔ آئندہ کی رات میں بھی یہی ہوتا رہا۔ اب وہ کبھی کبھی پرانی باتیں بھی چھیڑ کرتا اور اپنی بیوی کو سنایا کرتا۔ ایک دن وہ بھی آیا جب ایک سنیچر کے دن اس نے کہا، آؤ کچھ دیر گالف کھیلیں۔ دن ہنسی خوشی گزرتے رہے، یہاں تک کہ آخری دن آ گیا۔ اس شام اس نے اپنے شوہر کو یاد دلایا، بل آج 3 ماہ پورے ہو رہے ہیں، کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس نے تعجب سے پوچھا، 90 دن سے کیا مراد ہے؟ وہ کیا تمہیں یاد نہیں ہے ہمیں طلاق کے مسئلے کے لیے 90 دن بعد فیصلہ کرنا تھا؟ اس نے بے بسی سے اپنی بیوی کو دیکھا اور اخبار سے منہ چھپا لیا۔ چند لمحوں بعد اس نے اخبار ہٹایا اور بولا، پاگل مت بنو، میں
तुम्हारे बगैर ज़िंदगी गुजारने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें छोड़कर जाना चाहता हूँ? उस फार्मूले ने एक मौजूदाती काम कर दिखाया। उसने सिद्ध के दिल से दुआएं मांगी, उसने तसव्वुराती तस्वीर बनाई और इसके तमाम ख्वाब हकीकत बनकर सामने आ गए। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने इस तरकीब को आजमाया और कामयाबी हासिल की। न सिर्फ ये कि अपने ज़ाती मामलात में, बल्कि तजारती लेन देन और कारोबार में भी। जब खुलूस दिल और जहानत का सही इस्तेमाल होगा, नतीजा भी ऐसा ही शानदार सामने आएगा। और ये सब कुछ दुआओं और इबादतों के फैल होगा। जब लोगों ने संजीदगी से इस नुस्खे को आजमाया, उन्होंने देख लिया कि इसकी तासीर कितनी भरपूर है। ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ कि इबादत एक ऐसी जुम्बश या थरथराहट है जो एक से दूसरे में सरायत करती जाती है और इस तरह अल्लाह तक पहुँच जाती है। पूरी कायनात इस थरथराहट के ज़ेरे असर है। हर जर्रे में थरथराहट मौजूद है और हवा भी थरथराहट से भरी हुई है। तमाम इंसानों में भी रद्द-ए-अमल के तौर पर थरथराहट है। जब आप इबादत करते हैं और किसी के लिए दुआ करते हैं तो गोया आप रूहानी कायनात के किसी जर्रे को अपनी खिदमत के लिए तलब कर लेते हैं। आप अपने अंदर से कोई जर्रा किसी दूसरे शख्स में मुंतकिल कर देते हैं। मोहब्बत की कोई रमक, मदद, तावन, हमदर्दी, ये तमाम ज़राए इर्तिआश की सलाहियत को उजागर करते हैं और मस्बत इबादतें और दुआएं अल्लाह तक पहुँच जाती हैं। इस नुक्ते पर ज़रा गौर करें और आजमा कर देखें। हैरत अंगेज़ नताइज आपके सामने आ जाएंगे। मिसाल के तौर पर मेरी फितरत में एक आदत है जो मैं अक्सर इस्तेमाल करता रहता हूँ। जब किसी के करीब से गुजरता हूँ तो बेअख्तियार उसके लिए दुआ करता हूँ। एक बार मैं ट्रेन पर सफ़र कर रहा था कि मैंने एक शख्स को प्लेटफार्म पर किसी गहरी सोच फिक्र में डूबे हुए देखा। ट्रेन गुजर गई और वो शख्स मेरी नज़रों से ओझल हो गया। न जाने क्यों मुझे एहसास हुआ कि मैं इसे पहली और आखिरी मर्तबा देख रहा हूँ। मेरी और इसकी ज़िंदगी का एक लम्हा आपस में टकराया था और फिर वो अपनी दुनिया में खो गया और मैं अपनी दुनिया में। न जाने वो कैसे ज़िंदगी गुजार रहा होगा। और तब अचानक मेरे दिल से उसके लिए दुआएं निकलने लगी। मैंने एक मस्बत और सच्चा पैगाम भेजा, अल्लाह करे इसकी ज़िंदगी पुरसुकून गुजरे। इसके बाद मैंने चंद और लोगों के लिए भी दुआएं मांगी जो ट्रेन चलते हुए मुझे नजर आए। एक किसान के लिए मैंने दुआ मांगी कि इसकी फसल अच्छी हो जाए। मैंने एक खातून को देखा जो कपड़ों के ढेर को धो रही थी। मैं समझ गया कि इसका ख़ानदान काफ़ी बड़ा है, मगर इसके चेहरे पर एक खुशी थी और वो अपने बच्चों के कपड़ों को धोकर एक अजीब सी फरहत महसूस कर रही थी। मैंने इसके लिए भी दुआ मांगी कि वो और इसके अहले खाना सदा खुशो-खुर्रम रहे, इसका शौहर हमेशा इससे मोहब्बत करता रहे और वो भी इसकी वफादार रहे। मैंने सिद्ध के दिल से दुआ मांगी कि ये पूरा ख़ानदान मज़हब की तरफ राग़िब हो जाए और बच्चे आला तालीम याफ्ता बनकर मुल्क व कौम के लिए सरमाया इफ्तिखार हासिल हों। एक स्टेशन पर मैंने देखा कि एक शख्स दीवार का सहारा लेकर नीम गनूदगी के आलम में बैठा है। मैंने दुआ की कि वो अपनी मुश्किलों से जल्द निजात हासिल कर ले और इसे सुकून तक कल बता। ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। वहाँ मुझे एक बड़ा ही दिलकश बच्चा नजर आया। उसकी पतलून का एक पांचा छोटा था और एक बड़ा। कमीज के बटन गायब थे तो उसने एक बहुत बड़ा सा स्वेटर पहन रखा था। बाल उलझे, चेहरे पर गर्द जमी हुई थी। वो बड़ी मेहनत के साथ एक लॉलीपॉप चूसने में मसरूफ था। मैंने बेअख्तियारी से इसकी अच्छी ज़िंदगी के लिए दुआ मांगी। ट्रेन जैसे ही रवाना हुई उसने मेरी जानिब निगाहें उठाई। उसके चेहरे पर एक दिलावेज और शुक्रगुजार मुस्कुराहट थी। मैंने जान लिया कि इसे मेरी दुआ का इल्म हो गया है। फिर मैंने भी इसकी तरफ रुक करके हाथ हिला दिए। वो लड़का फिर कभी दिखाई नहीं दिया, लेकिन हमारे दिल आपस में मिले हुए थे। इस दिन आसमान पर बादल छाए हुए थे, मगर अचानक सूरज पूरी आबोताब से निकल आया। मेरा ख्याल है कि लड़के का दिल भी रोशनी से जगमगा रहा था। बरते मुसर्रत से भी मैं कांपने लगा। यकीनन ये खुदाई कुव्वत का इजहार था जो हम दोनों को बेक वक्त सरशार कर गया। इबादत के इज्तिमाई तकरीबात के लिए ज़रूरी है कि कोई नया ख्याल ज़ेर बहस लाया जाए। बाज़ लोगों के जहन में नए नए ख्यालात और सवालात भरे होते हैं। ये ख्यालात लाशऊर में मौजूद होते हैं और वक्त बेवक्त सामने आ जाते हैं। नए बंदोबस्त के मुताबिक
अल्लाह की सल्तनत तुम्हारे अंदर मौजूद है। ये आयत हमें आगाह कर रही है कि अल्लाह हमारा खालिक है और हर तरह से हमारी ज़िंदगी पर मुहीत है। वही हमारा ख्याल रखता है और हमें परवान चढ़ाता है। मसलन मेरी जान पहचान के एक साहब एक तिजारती कंपनी चला रहे हैं। कंपनी के 4 मुंतज़मीन में से वो भी एक है। मुख्तलिफ औकात में ये लोग एक ख्याली अदालत का बंदोबस्त करते हैं। उसका मकसद ये है कि किसी के जहन में अगर कोई तख्लीकी ख्याल मौजूद है तो इस पर बहस कर ली जाए। इस मीटिंग के लिए वो एक ऐसे कमरे का इंतखाब करते हैं जहाँ कोई फ़ोन या ऐसा आला नहीं है जो इन लोगों के दरमियान दखल अंदाजी कर सके। खिड़कियों को भी इतनी सख्ती से बंद कर दिया जाता है कि बाहर का शोर हंगामा अंदर दाखिल ना हो। इजलास शुरू होने से कबल ग्रुप 10 मिनट तक खामोशी से इबादत करता है और दुआएं मांगता है। वो अल्लाह से ये भी दुआ मांगते हैं उनके ख्यालात और नुज़रत में उसकी मर्ज़ी भी शामिल हो। अपने अपने अंदाज में जो जिस तरह चाहता है करता है, मगर बुनियादी ख्याल यही होता है कि इनकी तजवीज़ एक अछूती तजवीज़ हो और कंपनी के लिए फ़ायदेमंद। अब इनकी खामोशी ख़त्म होती है और वो सब एक साथ बोलना शुरू हो जाते हैं। जो लोग अपनी तजावीज़ लिख कर लाते हैं वो इसे मेज़ पर फैला देते हैं ताकि तनकीद और तौसीफ़ का सिलसिला शुरू हो सके। अच्छी तजावीज़ को एक तरफ करके इन्हें ख्याली इजलास में पेश किया जाता है। एक बाख्तियार शख्स ने बताया, इस तरह न सिर्फ ये कि अच्छे ख्यालात सामने आते हैं बल्कि हर शख्स की खुद एतमादी में भी इजाफा होता चला जाता है। हम चारों की दोस्ती बढ़ती रहती है और हमारे अंदाज और फ़िक्र से दूसरे लोग भी मुतासर होते हैं। फरसूदा ख्यालात रखने वाले ताजर फरमाते हैं कि मज़हब का अमली तौर पर तिजारत में कोई दखल नहीं है, मगर आज ये हालत है कि हर शोबे में दुआ की हैसियत और इसकी अफादियत को तस्लीम किया जा रहा है। होशियार और चौकस लोग ये मानने पर मजबूर हो गए हैं कि दुआ की ताकत बहुत बड़ा असर रखती है। काम में, नींद में और हर शोबे में बेहतर से बेहतर नताइज सामने आ रहे हैं। दुआओं के बेशुमार नादरे रोज़गार नताइज रोज़ बरोज़ सामने आ रहे हैं जो कि बेहद खुशगवार हैं। एक बेहतरीन किताब इस सिलसिले में तहरीर की गई है जिसके मुसन्निफ़ हैं फ्रांक लाउबेज। किताब का नाम है दुआ, दुनिया की अजीम तरीन ताकत। ये किताब अमली तौर पर भी लाजवाब है। इसमें इन तरीक़ाकार पर बड़ी तफसील से जिक्र किया गया है जो आसान भी हैं और कोई खर्च भी नहीं है। डॉक्टर लाउबेज को इस बात पर मुकम्मल एतकाद है कि दुआएं ही असल तवानाई की बुनियाद है। उनका एक नुस्खा ये है कि सड़क पर निकल जाओ और लोगों पर दुआ की बौछार कर दो। इस तरीक़ाकार को उन्होंने चश्मे ज़ोन दुआ का नाम दिया है। इस तरीक़ाकार को उन्होंने चश्मे ज़ोन दुआ का नाम दिया है। जो भी नज़र आए इस पर नेक तमन्नाओं की दुआ बरसा दो। उनका कहना है कि जब आप ये अमल करते हैं तो लोग आपकी तरफ बड़ी मोहब्बत और प्यार से देखते हैं और जवाब में मुस्कुराकर आपको भी दुआ देते हैं। ये अंदाज और ये दुआएं बिजली की सरहद से इनके दिल पर असर कर जाती हैं। जब वो किसी बस में बैठते हैं तो तमाम मुसाफिरों के लिए इकट्ठी दुआ कर देते हैं। एक बार वो एक ऐसे शख्स के पीछे बैठे थे जो बेहद अफसरदा और मलूल नजर आ रहा था। लाउबेज ने बस में दाखिल होते ही देख लिया कि इस शख्स की तेवरी चढ़ी हुई है और वो बार बार मुंह को सकेड़ कर अपनी बेजारी का इजहार कर रहा है। उसने फौरन इसके हक में दुआ करनी शुरू कर दी। अंदाजे के मुताबिक कि ये दुआएं सीधी इसके दिलो दिमाग में उतर जाएंगी। अचानक इस शख्स ने सर के पिछले हिस्से को जोर जोर से दबाना शुरू कर दिया और जब वो बस से उतरने लगा तो उसके चेहरे की कसाफत दूर हो चुकी थी। वो शगुफ्ता और तरोताज़ा नजर आ रहा था। डॉक्टर लाउबेज को यकीन है कि वो अपने इस फेल के जरिए पूरे माहौल को तब्दील कर सकता है। एक बार एक क्लब की कार में हम चंद मुसाफिर पिकनिक की गरज से निकले। नशे में एक बदमस्त एक शख्स इंतहाई बद तहजीबी का मुजाहरा कर रहा था। हर शख्स उससे बेजार था। मुझे अचानक ख्याल आया कि मुझे फ्रांक लाउबेज के तरीक़ाकार को आजमाना चाहिए। मैंने फ़ौरन इसके लिए दुआ करनी शुरू कर दी। चंद लम्हों बाद इसने मेरे चेहरे पर नज़र डाले, मुस्कुराते हुए देखा और सलाम करने के अंदाज में अपने बाजू उठा दिए। इसके अतवार यकदम तब्दील हो गए।
और वो मासूम सा बनकर एक कोने में दुबक गया। मैं पूरे एतमाद से कहता हूँ कि मेरी दुआओं ने तरियाक का असर किया। मैंने अपनी ये आदत बना ली है कि जब भी कहीं तकरीर या खुतबे के लिए जाता हूँ तो सबसे पहले हाज़रीन के लिए दुआ करता हूँ। ख़ास तौर पर अगर किसी परेशान हाल और अफसरदा गमगीन शख्स पर नज़र पड़ जाए तो इसके लिए पहले एक अलग दुआ पढ़ता हूँ और फिर इज्तिमाई तौर पर। हाल ही में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक खाने की दावत में ख़ास तौर पर मैंने एक आदमी को देखा कि वो बार बार पुरइश्तियाक नज़रों से मेरी तरफ देख रहा है। हो सकता है कि इसके चेहरे के तासुरात का मैंने सही अंदाज़ा ना लगाया हो, मगर मुझे कुछ ऐसा लगा जैसे इसका अंदाज मुआंदा ना हो। अपनी तकरीर शुरू करने से कबल मैंने इस पर एक मुशफ़िकाना नज़र डाली और चंद दुआएं पढ़कर फूंक दी। मैं तकरीर के दौरान रुक रुक कर भी दुआएं बरसाता रहा। मीटिंग ख़त्म हो गई। लोगों से हाथ मिलाने के दौरान अचानक मुझे एहसास हुआ कि मेरा हाथ किसी शिकंजे में आ गया है। बड़ी गर्मजोशी से मेरा हाथ पकड़ कर खड़ा था। ये वही आदमी था। मैं उसको गौर से देखने लगा। खंदा पेशानी से मुस्कुराते हुए उसने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे आपकी आमद इस महफिल में ज़रा भी अच्छी नहीं लगी थी। मुझे तबलीग करने वालों से सख्त नफरत है और मुझे हैरत थी कि आप जैसे पादरी और बुजुर्ग खतीब का चैम्बर ऑफ कॉमर्स की महफिल में क्या काम है। मुझे यकीन था कि यहाँ आपका खुतबा बिल्कुल नाकाम रहेगा, मगर जब आपने तकरीर शुरू की तो चंद ही जुमलों ने मेरे दिल पर असरअंदाज होने शुरू कर दिया। मुझे एक अजीब सी तमानियत और सुकून का एहसास हुआ। मैं आपको पसंद करने लगा। ये मेरे खुतबे की तासीर नहीं थी, बल्कि दुआओं का असर था। हमारे दिमाग में कम अज़ कम 2 करोड़ बैटरियाँ हैं जो इसे रोशन रखती हैं। इंसानी दिमाग इनके असरात दूसरों की तरफ वक्त ब वक्त मुंतकिल कर सकते हैं। ख्यालात और दुआओं के ज़रिए इंसानी जिस्म के मकनतीसी ताकतें पहले ही आजमाई जा चुकी हैं। हमारे पास हज़ारों छोटे छोटे मकामात मौजूद हैं और जब इनको इबादत में तब्दील कर दिया जाता है तो इंसानी ताकत एक नए जज्बे में ढल जाती है। हम इस ताकत को दुआओं के ज़रिए भेज भी सकते हैं और कबूल भी कर सकते हैं। किसी ज़माने में एक आदमी के साथ मैं काम करता था जो शराब का रसिया था, मगर लोगों को ये बात मालूम नहीं थी। एक दिन इसे एक तिजारती सफ़र पर जाना पड़ गया। मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो किसी मुश्किल में गिरफ्तार है। मुझे ये शख्स बहुत अच्छा लगता था। मैंने इसी के लिए दुआएं करनी शुरू कर दी। तकरीबन आधे घंटे तक दुआओं का सिलसिला जारी रहा। जब मैंने देखा इस पर कुछ खुशगवार असरात मुरतब हो रहे हैं तो मैंने अपना काम मौकूफ़ कर दिया। चंद रोज़ बाद इसका फ़ोन आया कि पूरा हफ्ता मैंने बोस्टन में गुजारा। तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि मैंने अब तक इस चीज़ को हाथ भी नहीं लगाया, जबकि उससे पहले मैं एक दिन भी इसके बगैर नहीं रह सकता था। क्या ये असर उस दिन से शुरू हुआ जब तुम दौरे पर जाने वाले थे? वो मंगल का दिन था और शाम के 4 बज रहे थे। मैंने सवाल किया। हैरत से गंग होकर उसने पूछा, हाँ, मगर तुमको कैसे मालूम? तुम्हें किसने बताया? मुझे कौन बताएगा? मैंने भी इसी लहजे में जवाब दिया। मैं इस दिन तुम्हारी हालत देख रहा था और तकरीबन आधे घंटे तक तुम्हारे लिए दुआएं करता रहा। इसने दोबारा मुतअज्जब होते हुए कहा। मैं जब होटल में दाखिल हुआ तो कई लम्हे बार के पास खड़ा रहा शराब पीने के लिए। मैं अपने आप से सख्त जद्दोजहद कर रहा था। ऐन इसी लम्हे मेरे दिल में तुम्हारा ख्याल डर आया, क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत थी, और फिर मैंने दुआ मांगनी शुरू कर दी। दरअसल हुआ यूँ कि वो जो दुआएं कर रहा था मुझ तक पहुँची। इधर से मैंने भी इसके लिए दुआ करनी शुरू कर दी। हमारी मुश्तरका दुआ बरकिरों के ज़रिए खुदा तक पहुँच गई और अल्लाह ने उसको हौसला बख्श दिया और उसे मुश्किल से निजात मिली। एक नौजवान शादीशुदा औरत ने तस्लीम किया कि इसके दिल में नफ़रत ही नफ़रत भरी हुई है। हर वक्त वो दोस्तों और पड़ोसियों से जलती रहती है और उनके लिए बद्दुआएं करती है। अपने बच्चों के बारे में भी वो बड़ी जज्बाती थी। हर वक्त परेशान रहती थी कि कहीं वो बीमार ना हो जाए, कहीं कोई हादसा ना हो जाए या उनका तालीमी सिलसिला ना रुक जाए। वो नाउमीदी और मायूसी के माहौल में ज़िंदगी गुजार रही थी। मैंने उससे पूछा, क्या तुम इबादत करती हो? उसने कहा, सिर्फ उस वक्त जब मैं ज़्यादा उदास और फिक्रमंद होती हूँ, मगर फिर भी मुझे दुआ और इबादत से कोई ख़ास रग़बत नहीं है। इसी वजह से मैं इन पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देती। मैंने राय दी कि दुआ और इबादत पर सदके दिल से अमल करने का इरादा कर लिया जाए तो ज़िंदगी में एक इनकलाब आ जाएगा।
मैंने इसे समझाया कि प्यार बांटो और अपने ख्यालात को वसअत दो। मैंने कहा कि बच्चे जब स्कूल से वापस आ जाएं, फ़ौरन उनके सर पर मोहब्बत से हाथ फेरो और उनके हक़ में दुआ करो। शुरू में तो वो ज़रा झिझकती रही, मगर फिर बाकायदा इबादत गुजार बन गई। अब वो मजहबी किताबें और पम्फलेट वगैरह भी पढ़ती है और हर नसीहत पर अमल दरामद की पूरी कोशिश करती है। अब उसकी तमाम मुश्किलें दूर हो चुकी हैं। उसका सबूत उसका ये ताज़ा ख़त है। गुज़श्ता चंद हफ्तों के दौरान मेरी और मेरे शौहर की ज़िंदगी में एक इनकलाब आफरी तब्दीली रूनुमा हो चुकी है। ये तब्दीली उस वक्त शुरू हुई जब आपने बताया कि हर दिन अगर इबादत से शुरू किया जाए तो वो बेहतरीन दिन होता है। अब मैंने इस नुस्खे को पल्लू से बांध लिया है और मैं पूरे दावे के साथ इकरार करती हूँ कि उस दिन के बाद से मेरा कोई लम्हा भी परेशानी में नहीं गुजरा। अब मुझे कोई गंदी रूह परेशान नहीं कर सकती। मेरा एक एक लम्हा पुरमसरत और शादमानी के साथ गुजर रहा है। इस आदत ने मुझे आदी बना दिया है कि मैं चंद नागवार बातों को भी मुस्बत अंदाज में देखती हूँ। अब तक के 6 हफ्ते मेरी ज़िंदगी के यादगार दिन गुजरे हैं। इबादत ने उसके अंदर एक ख़ास क़ुव्वत पैदा कर दी है। आप भी ये तजर्बा करके देखें। इस अमल के लिए चंद तजावीज़ पेश खिदमत है। नंबर 1, थोड़ी देर के लिए तमाम फ़िक्रों को भूल जाएं, यानी खामोश रहें। बस अल्लाह की बुजुर्गी के बारे में सोचते रहें। आप महसूस करेंगे कि आपकी रूह में पाकीज़गी भर गई है। नंबर 2, आम अल्फाज में ज़ुबानी दुआ करें। जो कुछ आपके दिलो दिमाग में है वो सब कुछ कह दें। शायराना और पुरतकल्लुफ़ बातों से परहेज़ करें। मादरी ज़ुबान इस्तेमाल करें। खुदा सब कुछ जानता है। नंबर 3, आंखें बंद करके अल्लाह के तसव्वुर में डूब जाएं। रोज़ाना आप अपने आप को उसके मज़ीद करीब होता हुआ महसूस करेंगे। नंबर 4, रोज़ाना सिर्फ मांगने का रवैया दुरुस्त नहीं है। जो कुछ मुयस्सर है उस पर भी शुक्र अदा करना चाहिए। नंबर 5, दुआ करते वक्त ये अक़ीदा रासख़ होना चाहिए कि नेक दुआएं ज़रूर आसमान तक पहुँचेंगी और अल्लाह अपनी इनायतें तुम पर ज़रूर नाज़िल करेगा। नंबर 6, इबादत के दौरान गंदे ख़यालात से दूर रहो। अच्छी बातें सोचो, नतीजा भी अच्छा ही आएगा। नंबर 7, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हो जाओ। अपनी ख्वाहिश ज़रूर ज़ाहिर करो, मगर जो मिल जाए उस पर शुक्र करो। मुमकिन है कि इसी में तुम्हारी भलाई हो। नंबर 8, अपना हर अमल अल्लाह के सुपुर्द कर दो। दुआ करो कि वो तुम्हें ये जिम्मेदारी संभालने की तौफीक अता फरमाए और नतीजा कुदरत पर छोड़ दो। नंबर 9, उन लोगों के लिए दुआएं किया करो जिनको तुम नापसंद करते हो या जो तुम्हें नापसंद करते हैं और जिन्होंने तुम्हें कभी नुकसान पहुंचाया हो। नंबर 10, ऐसे लोगों की एक फहरिस्त बनाओ जिनके लिए तुम दुआएं करना चाहते हो। उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगो। इस फहरिस्त में ऐसे लोगों को भी शामिल कर लो जिनका तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। जिस कदर दुआ करोगे बदले में तुम्हें भी इतनी ही दुआएं मिलेंगी। ये थी द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग की चौथी एपिसोड। वीडियो के आखिर में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल ARC मोटिवेशनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके।